अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीवर्स, आज की रेसिपी में जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो चिकन तंदूरी बंद है। और इसके लिए मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2.5 कप मैंने मैदा लिया और उसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया था। 1/4 कप इसमें मैं बटर इस्तेमाल करूंगी और 1/4 कप ही इसमें दही का ऐड होगा। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक और इसमें 3/4 का फ्रेश मिल्क इस्तेमाल करेंगे। ईस्ट इसमें जाएगी तकरीबन 2 टीस्पून के करीब और ये इंस्टेंट ईस्ट है और 3 टेबलस्पून इसमें पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करूँगी। एक बड़े से बाउल में हम मैदे को ऐड कर देंगे और इसमें ईस्ट, नमक, चीनी और बाकी इंग्रेडिएंट्स जो आपको मैंने बताए हैं वो एक एक करके ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसको दूध के साथ गूंद लेंगे। दूध मैंने आपको क्वांटिटी बता दी है। और इसके बाद इसमें दही भी ऐड कर देंगे। इसके बाद इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर लेंगे। ये बटर भी मैंने ऐड कर दिया है इसमें। सबसे पहले मैं इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करूँगी। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी सारी चीज़ें, फिर हम इसको अपने हाथों की मदद से बहुत अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। आप डायरेक्ट इसको स्पैचुला ना भी यूज़ करें और डायरेक्ट हाथों की मदद से मिक्स करके इसको अच्छी तरह से गूंद सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पहले स्पैचुला से मिक्स कर लिया था। इसके बाद इसको गूंदना शुरू किया है। इसको हम जितना अच्छा गूंदेंगे उतनी ही अच्छी हमारी डो जो है वो रेडी होगी। अब हम डो को राइस होने के लिए रख देंगे। जब हमारी डो डबल हो जाएगी तो इसका मतलब है कि हमारी डो जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम चिकन तैयार कर लेंगे। इसके लिए 1/2 kg मैंने बोनलेस चिकन लिया है और 1/2 कप इसमें दही मैं इस्तेमाल करूंगी और 1/2 कप ही टमाटो प्यूरी इसमें इस्तेमाल होगी। 2 टीस्पून लेमन जूस इसमें इस्तेमाल करेंगे और ये कुछ स्पाइसेस हैं, नमक है और रेड चिली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और इसमें जाएगा ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। और हम ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं इनको हम चिकन में ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम चिकन को मैरिनेशन के लिए रख देंगे। और ये 15-20 मिनट की मैरिनेशन के बाद हम चिकन को रेडी कर लेंगे। चिकन रेडी करने के लिए एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। इसमें चिकन को मैंने ऐड कर दिया है और इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। और ये दही और सारी चीज़ें अपनी जब पानी छोड़ देंगी और हम इसको फिर खुश कर लेंगे और इस तरह हमारा चिकन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो हम इसको छोटे छोटे पीसीज में काट लेंगे या श्रेड कर सकते हैं। इसके बाद हम एक फॉइल पेपर लेके उस पर कोयला डालेंगे और फिर थोड़ा सा हम ऑयल डाल के इसको कवर करके स्मोक दे देंगे। अब ये डो हमारी जो है साइज़ में डबल हो चुकी है। इसका मतलब है कि डो हमारी रेडी हो गई है। इसको हम इक्वल पार्ट्स में काट लेंगे। जितने आपको बड़े बंस चाहिए उस हिसाब से आप इस तरह से पीसेस बना लें इसके। और इस तरह पहले इनको अच्छी तरह एक पीस लेके इसका बॉल बना लें और उसको थोड़ा सा हम मोटाई में इसको रोल कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा हम बारीक रोल नहीं करेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर चिकन ऐड करेंगे और इसके ऊपर चीज़ कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला, चेडर, जो भी अवेलेबल हो आपके पास वो ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसको कॉर्नर पकड़ते हुए दोबारा से इसको एक बॉल की शक्ल में दे देंगे और बहुत अच्छी तरह से इसको सील कर देंगे। इस तरह हम कॉर्नर्स पकड़ते हुए इसको बॉल की शक्ल देंगे। अच्छी तरह से इसको इस तरह सील करने के बाद हम इसको गोल सा एक पेड़ा बना लेंगे, जिस तरह के हम नॉर्मल रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं। और इसी तरह से मैं अपने सारे जो बंस हैं वो रेडी कर लूँगी और इसके बाद हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए चलेंगे। सारे बंस मैंने रेडी कर लिए हैं। उनको एक बेकिंग ट्रे में मैंने एडजस्ट कर दिया है और उसके बाद सिर्फ अंडे की जर्दी को बीट करके इन सारे बंस के ऊपर हम अंडे की जर्दी को लगा देंगे। उसके बाद सफ़ेद तिल और थोड़े से मैं इसमें कलौंजी के दाने जो हैं वो स्प्रिंकल कर दूंगी सबके ऊपर। फिर हम इसको बेकिंग के लिए 180 डिग्री पे 25 मिनट के लिए बेक कर देंगे। और ये हमारे मज़ेदार से तंदूरी बन जो है वो रेडी हो चुके हैं। रेडी होने के बाद हम इसके ऊपर हल्का हल्का सा बटर का
ब्रश लगा देंगे ताकि ये थोड़े से शाइनी हो जाएं। और ये देखिए किस कदर सॉफ्ट और मज़ेदार से हमारे चिकन तंदूरी बंस रेडी हैं। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।